तो जो मैं सुबह आज शॉर्ट वीडियो डाली थी, एक लड़की की जिंदगी की कहानी बताने के लिए, वही ब्लॉग में बोली थी, ब्लॉग में बता दूंगी पूरी कहानी उस लड़की का। वो लड़की यूपी की है, मेरे बहुत करीब है, लेकिन मैं यहाँ पे नाम, जाति, सब कुछ और नौकरी क्या करती है, ये सब कुछ स्किप कर रही हूँ। तो आइए उस लड़की का हम आप बीती सुनते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। लड़की का नाम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन लड़की का कहानी कुछ इस तरह है कि लड़की के जो पिताजी थे वो एक शादी किए थे पहले, उससे 4 बेटी थी। 4 बेटी होने के बाद किसी कारण से वो औरत खत्म हो गई। फिर वो जो है कि दूसरी शादी किए। दूसरी शादी से एक लड़की हुई जिसकी कहानी मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे, विस्तार से सुनेंगे, पूरा वीडियो वॉच करेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि आजकल का रिश्ता प्यार कैसा होता है। तो दूसरी से जो एक 5वीं लड़की हुई थी, दूसरी औरत से जो ये लड़की हुई थी, ये जब पैदा हुई 1.5 साल की हुई, तभी इस लड़की के माँ का फेफड़ा फट गया, ऐसा कुछ हुआ, तो वो भी मर गई। वो भी जब मर गई तो इस लड़की की जो मौसी थी उनके पास बेटी नहीं थी, तो इसको वो लेके चली गई, मतलब पाली पोसी, पढ़ाने शुरू की, पढ़ने लगी लड़की, धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी। लेकिन भगवान को ये भी नहीं मंजूर हुआ, पता नहीं कौन से जन्म का कौन सा कर्म बिगाड़ी थी वो बेचारी, ये भी भगवान से नहीं मंजूर हुआ। तो कुछ साल बीतते बीतते जब वो लड़की पढ़ाई शुरू करने, पढ़ने लगी, पढ़ने लिखने लगी, वो बहुत अच्छे मुकाम पे है आज के डेट में, तो संजोग से मौसी के बहू को बेटी हो गई। जब मौसी के बहू को बेटी हो गई तो इसका उस घर में जो है कि कदर खत्म हो गया, नौकरानी जैसा ट्रीट होने लगी। पढ़ाई पे ध्यान मत दो, पढ़ाई के लिए उस समय नहीं देना, काम करवाना घर का, ये सारी चीजें होने लगी जो आम बहुत लोग के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो गांव वाले देखते थे, बोलते थे तुम दिन भर काम करती हो, पढ़ाई कब करोगी, तुम अपने घर चली जाओ। जब वो कुछ सालों के बाद अपने घर जाती है तो वहां पे जो है कि 2 बहनों की शादी हो चुकी होती है, और इस लड़की के जाने के बाद तीसरी बहन की भी शादी हो जाती है। अब एक बहन बचती है, ये दोनों बड़े अच्छे से रहती हैं वहां पे। लेकिन ये पढ़ाई के दौरान जो है कि एक लड़का होता है जो पहले से ही नौकरी में होता है, उस लड़के से इनका अटैचमेंट होता है, दोस्ती होती है, और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और इस दौरान मतलब जो 4थी नंबर की लड़की थी, बहन थी, उसका भी शादी हो गया। ये 5वीं नंबर की कहानी मैं बता रही हूँ। अटैचमेंट हो जाता है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलता है। 4 साल ये लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर ये लड़की अपने घर पे जाके बात करती है अपनी बहनों से। बहन भी जो है कि हाथ उठा देती है कि पापा को तो जानती हो कैसे हैं, जीजा लोग भी हाथ उठा देते हैं। फिर ये हिम्मत जुटाती है, अपने पिता से बात करती है, अपने बाप से बात करती है, क्योंकि माँ तो है नहीं। बाप से जब बात करती है तो बाप इतनी बुरी तरह उसको पीटता है कि आज भी उसके शरीर पे कुछ निशाने हैं। तब वो लड़की जो है कि उस लड़के से बात करती है कि हमारे घर पे तो ऐसा सिचुएशन है, अभी हम क्या कर सकते हैं। वो लड़का लड़की को बोला कि एक काम करो कि तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वहीं रहेंगे, वहीं तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना, अपना कोर्स कंप्लीट करना, अपना नौकरी ज्वाइन करना, और मैं तो हूं ही। एक कहानी बताने का रीजन क्या है मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। तो लड़की हिम्मत करके घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद वो लड़का रूम लेता है, पूरा खर्च करता है, लड़की को वहां रखता है। मंदिर में शादी तक होती है, मंदिर में शादी तक होती है, लेकिन वहां कोई गार्जियन नहीं होता है, बस 2 ही लड़का और लड़की होते हैं। बस यहीं से कहानी पलट जाती है। इसके बाद लड़की का एग्जाम आता है, वो इलाहाबाद जाती है 2 महीने के लिए एग्जाम देने। उसी में इस लड़के की माँ यहाँ पे गेम खेल जाती है। वो बोलती है कि उस लड़की से नहीं शादी करना है, जिस लड़की को मैं पसंद करती हूँ उससे शादी करना है, नहीं करोगे तो मैं जहर खा लूंगी। अब वो यहाँ पे दहेज का लोभ था या क्या था ये हमें नहीं पता है, और लड़के की माँ जहर खा भी लेती है, ये स्टेप उठा लेती है, वो जहर खा भी लेती है। अब किस टाइप का जहर खाती है हमें नहीं पता है। फिर इसके बाद जो है कि लड़का दबाव में आकर के हाँ बोल देता है
लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि लड़के को पहले अपने गार्जियन से पूछ लेना चाहिए था कि मैं प्यार करूं या ना करूं, क्योंकि ये प्यार के बाद यही सिला होता है कि लड़के के माँ नहीं मानती, लड़के का रिश्तेदार नहीं माना, पिता नहीं माना, ये नौटंकी होती है। लड़की बहुत अच्छी है, लड़की खूबसूरत है, लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की सरकारी नौकरी में है, हर चीज लड़की के पास है, लेकिन उसके माँ को लड़की क्यों नहीं पसंद आई नहीं पता, जबकि उसका ससुराल में आना जाना भी था, पूरे परिवार को पता था कि मेरा लड़का प्रेम विवाह कर चुका है। लेकिन उसको जो वहां परीक्षा देने गई, वहीं पे जो है माँ इसकी गेम खेल गई और दूसरे जगह शादी करवा दी 2 महीने के अंदर। लड़का फोन करके रोता रहा, चिल्लाता रहा कि तुम वहां हो, ऐसे हो रहा है मेरे साथ। लड़की रिप्लाई दी कि देखो तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुमको कोई गोद में लेके नहीं जाके मंडप में बैठा देगा। मैं अपना करियर छोड़ करके अगर वहां आती हूँ तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, कल को तुम भी मिलोगे या नहीं हमें नहीं पता है। जब तुम्हारे घर का सिचुएशन ऐसा है तो कल को मैं तुमसे भी हाथ धो जाऊंगी, अपने करियर से भी हाथ धो जाऊंगी, तो मैं एग्जाम दे करके ही आऊंगी। तुम संभाल सकते हो तो संभाल लो, नहीं संभाल सकते हो तो मैं क्या करूं, तुम छोटे दूध पीते बच्चे तो हो नहीं। मैं पूरा स्टेप ली, मैं परिवार से लड़ी, मैं अनाथ हो गई, पूरा घर छोड़ करके तुम्हारे लिए आई, और आज तुम हमें फोन करके रो रहे हो कि मेरी माँ जहर खा ली, मेरी माँ दूसरी जगह शादी करवा रही है। लेकिन इस लड़की के नसीब में क्या लिखा था नहीं पता, उस लड़के की शादी भी हो गई, उस लड़के की शादी हो गई। लेकिन शादी होने के बाद उसके पत्नी को भी ये बात का पता चल गया कि ये ऐसा ऐसा कांड हुआ है, सारी बातें पत्नी को पता चल गया। पता चलने के बाद जो है कि कुछ साल हो गए शादी को, उसको वो 2 बच्चे का बाप भी बन गया। लेकिन यहाँ पे लड़की की जो जिंदगी है वो किस तरह नर्क हो रही है, ना तो उसके साथ माँ ना पिता। जीजा लोग को फोन करती है, वो लोग हाथ उठा लिए। कारण क्या है? प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई है नहीं, 5 बेटियां हैं, अभी तो 4 में बटेगा, अगर 5वीं आ गई हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो 5 भाग लगेगा। प्रॉपर्टी जो न करा दे, शायद आज उस लड़की की माँ होती तो एक गलती माफ कर देती, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। आज माँ होती तो वो लड़की अनाथ वाली जिंदगी नहीं जीती। फिर क्या हुआ कि वो लड़का बोला कि तुमको मैं बाहर रखूंगा, उसको मैं घर पे रखूंगा, ऐसे करके हम हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को। ये लड़की किस्मत की मारी हुई थी, उस पे भी तैयार हो गई। लेकिन लड़के के पत्नी को पता चला, लड़के की पत्नी आई, उस लड़की के ऑफिस में आई, उस लड़की के रूम तक गई और उसको गंदी गंदी गालियां दी। लेकिन एक गाली ऐसा दी जो उसको लग गया। क्या लगा? कि मैं पत्नी हूं, तू रखैल है। ऐसा होता है, ये बातें लग गई उसको। तब वो लड़की बोली, वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, तब बोली कि मैं तुम्हारा रखैल बन के नहीं रह सकती। जबकि अगर कायदा कानून से देखा जाए, कायदे से देखा जाए, हम लोगों के नजरिए से देखा जाए तो मैं तुम्हारी पत्नी थी। लेकिन तुमने समाज में शादी उससे की हो तो उसका अधिकार तुम्हारे पे ज्यादा है, तुम हमारा पिंड छोड़ दो। लेकिन वो लड़का आज भी उसको कहीं ना कहीं परेशान करता है, कहीं ना कहीं उसको बहुत टॉर्चर करता है। कभी खुद उसको जो है कि हाथ उठा देता है, कभी जो है कि दोस्तों को पीछे लगा देता है, कभी उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब वो दर दर की ठोकरें खा रही है, उसके पास रोने के अलावा आज के डेट में कुछ नहीं बचा। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है, एक कहानी आप लोगों के सामने लाने का बस इतना है, मतलब इतना है कि जो भी इस प्रेम प्रसंग में पड़ रहा है ना, वो बहुत सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। या तो तुरंत कोर्ट मैरिज करे, सामाजिक विवाह करे, या तो प्रेम प्रसंग में फंसे ही ना, क्योंकि आज के डेट में प्रेम प्रसंग बचा ही नहीं है। प्रेम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दोगलपन और छलावा है। हमारे समाज से प्रेम खत्म हो चुका है। प्रेम नाम का लोग इस्तेमाल करके कुछ लड़कियां, कुछ औरतें लड़कों को बर्बाद करती हैं और बहुत सारे मर्द महिलाओं को बर्बाद करते हैं। तो ऐसी कहानियां हमारे देश में हर रोज आती हैं, लेकिन एक कहानी हमारे दिल के बहुत करीब था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रखी। जिसको जागरूक होना है होए, नहीं होना है तो भाड़ में जाए। हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि सरकार ही जब बोल दिया है लिविंग रिलेशन में रहो, कुत्ते कुत्तियों वाली रिलेशन में रहो, तो हम आम आदमी क्या कर सकते हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे वाणी को विराम देती हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा।